क्या वाकई स्वीडन में जंग हो सकती है? स्वीडन के शहरी दिफा के वज़ीर और मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ के हालिया बयानात का क्या मतलब लिया जाए, ये सब तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज स्वीडिश मीडिया में सबसे ज़्यादा जिन खबरों का तज़किरा रहा वो स्वीडन के शहरी दिफा के वज़ीर कार्ल ओस्कर बोलन और मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ मिकाइल बेडन के बयानात हैं, जिसमें उन्होंने स्वीडन के लोगों को जंग के लिए तैयार रहने का जो है वो कहा है। और उन्होंने कहा है कि स्वीडन पर जंग मुसल्लत हो सकती है, इसलिए हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्वीडन के शहरी दिफा के जो वज़ीर हैं उन्होंने स्वीडन के इलाके दालाना में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस जो कि फोल्क फशवार के नाम से हर साल मुनक़द होती है, यानी अवाम और दिफा, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। उसी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर जो थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। उन्होंने स्वीडन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ जंग में उनकी भरपूर मदद की है और उनकी जो उस हमायत की वजह से वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और ख़ुसूसन स्वीडन ने जो उन्हें असला दिया है वो इस जंग में बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित हुआ है, जिससे यूक्रेन की फ़ौज की जो है वो कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही है। उन्होंने स्वीडन को ये तजवीज़ पेश की कि स्वीडन और यूक्रेन दोनों मिल के जो है वो असला साजी के जो मंसूबे शुरू करें, जिसके जवाब में स्वीडन ने ये कहा कि स्वीडन अपने तौर पे ज़्यादा असला साजी का जो काम वो बढ़ा सकता है, इसलिए उन्होंने यूरोपीय यूनियन से भी कहा है कि वो उन प्रोजेक्ट्स की मदद करे। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में जो स्वीडन के शहरी दिफा के जो वज़ीर हैं कार्ल ओस्कर बोलन, उन्होंने ये कहा है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि अमन जो है वो मुस्तकिल चीज़ नहीं होती। उन्होंने जो है वो यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से भी बात की और बाद में स्वीडन के जो टेलीविज़न चैनल 4 है उसमें मुल्क की जो मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ है मिकाइल बेडन, उन्होंने भी कहा है कि स्वीडन को जंग की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते के जो हालात हैं वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि स्वीडन पर जंग मुसल्लत हो सकती है। इस हवाले से जो दफाई एक तज्ज़ा निगार है, उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग का हवाला देते हुए कहा कि रूस जो है वो इस जंग को जो है वो फैला भी सकता है और स्वीडन को इस हवाले से अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। शहरी दिफा के वज़ीर का ये कहना था कि जितने भी स्वीडन के लोग हैं उनको शहरी दिफा के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ के जो इदारे हैं उनको अपने मुलाजमीन को इस हवाले से तरबियत देनी चाहिए। हमें खुराक का ज़ख़ीरा करना और हंगामी सूरत हाल से किस तरह से निपटना है, ये तमाम हमें तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। साथ ही स्वीडन के जो शहरी दिफा के वज़ीर हैं, इनने कहा जी कि स्वीडन में जो लाजमी फ़ौजी तरबियत का निज़ाम था वो 2018 से हमने इसको दोबारा जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया है और तमाम नौजवानों के लिए जो है वो लाजमी फ़ौजी तरबियत जो है वो करार दी गई है। और अभी जो बच्चे 2006 में पैदा हुए थे उनको लेटर्स जारी किए गए हैं कि वो लाजमी फ़ौजी तरबियत के लिए आएँ। उनमें भी ये कहा गया है कि 6000 से 8000 तक जो नौजवान हैं वो अपनी मर्ज़ी से इसमें नहीं जाना चाहते, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो फ़ौजी तरबियत के लिए जाएं। लेकिन हुकाम का ये मंसूबा है कि 1,10,000 में से 28,000 नौजवानों को बुलाया जाए फ़ौजी तरबियत के लिए और फिर उनमें से 8,000 नौजवान जो हैं उनको मुस्तकिल रखा जाए ताकि वो फ़ौज का हिस्सा बन जाएं। बहरहाल ये जो स्वीडन के शहरी दिफा के वज़ीर हैं और मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं, इन्होंने जंग के ख़तरे का जो है अलार्म बजाया है। स्वीडन के शहरियों को जो है वो तैयार रहने का हुक्म दिया है और साथ अपनी तैयारियों के हवाले से भी बात की है। और साथ ही स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं उल्फ क्रिस्टसन, उनने कहा है कि अगर स्वीडन नेटो का बाकायदा रुकन बन जाता है तो अपनी मज़ीद अफवाज जो है वो लटविया भेजने के लिए तैयार है, लटविया के दिफा के लिए, जिस पर लटविया के वज़ीर दिफा ने उनके इस बयान का खैर मकदम किया है। बहरहाल ये जनाब सूरत हाल है यहाँ पे। और स्वीडन में जो जंग की बातें जो होना शुरू हुई हैं इनसे ज़ाहिर बहुत से लोग मुतासर हो सकते हैं।
तो ये थी जनाब यहाँ की सूरत हाल। अब इस हवाले से जो नाजरीन हैं, ख़ुसूसन जो स्वीडन में रहते हैं और ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जंग की सूरत में उनका क्या किरदार होगा। क्या वो स्वीडन के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं। अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर लिखिए। अगर आपको किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं तो उसमें यस लिख सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का कोई भी किरदार अदा नहीं करना चाहते तो नो की सूरत में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किसी अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।